जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि बाथरूम जाने के बाद घर में दिया बाती करना उचित है या नहीं है, या जैसे शौच करने के बाद शाम का दिया बाती या दिन में दिया बाती हम ठाकुर जी का कर सकते हैं या नहीं, या करें तो कैसे करें। ये सारी जानकारी इस वीडियो में है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में संध्या समय दीप प्रज्वलित करना यानी दिया बाती को बहुत शुभ ही माना गया है और अनिवार्य भी है। मान्यता है कि संध्या के समय घर में दीप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कई बार सबके मन में यह प्रश्न रहता है कि यदि कोई व्यक्ति बाथरूम से आया है या शौच करके आया है तो क्या उसे तुरंत दिया जलाना चाहिए या नहीं। इन सब विषयों में शास्त्रों और परंपराओं में क्या कहा गया है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं। तो संध्या दीप प्रज्वलन का महत्व तो जैसे संध्या के समय दीप जलाने में अति आवश्यक ही माना जाता है। यह भगवान की आराधना का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। यह न केवल अंधकार को दूर करता है बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा और देवताओं की कृपा का भी आकर्षित बनाता है। ऐसे ही पूजा पाठ किसी भी या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में शारीरिक और मानसिक शुद्धता को भी प्राथमिकता दी जाती है। स्नान करते ही पूजा करने की परंपरा अधिकार परिवारों में भी प्रचलित है। तो हमारे जो धर्म में बाथरूम यानी कि शौच या स्नान गृह को अपवित्र स्थान माना गया है, तो इसलिए बाथरूम में जाने के बाद बिना शुद्धिकरण के सीधे पूजा में दीपक नहीं जलाना चाहिए, ये उचित नहीं माना गया है। बाथरूम से आने के बाद व्यक्ति को तुरंत दीप जलाने से पहले कुछ नियमों का पालन कर लेना चाहिए। यदि जैसे अगर किसी की कारणवश जैसे कोई आप बाथरूम गए हो या सिर्फ आप बाथरूम वैसे ही गए हो, तो आप आकर जैसे शुद्ध जल से छींटे मारकर हाथ धोकर दिया जला सकते हैं। यदि आप शौच के लिए गए हैं या आपने टॉयलेट सीट का इस्तेमाल किया है, उस पर आप दिया जलाने का जो समय हो गया है, यदि फिर भी आप दिया जलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लो। वैसे तो यदि संभव हो तो बाथरूम से आने के बाद शरीर और सिर पर गंगा जल या स्वच्छ जल छिड़क लेना चाहिए। जैसे मान लो ठंड है या बीमार है, कोई घर में व्यक्ति बीमार है, वो अकेला है, उसे ही दिया बाती करना है और सर्दी का मौसम है, हम कपड़े नहीं बदल सकते, तो शुद्ध जल से हाथ पैर मुंह धोएं और गंगा जल से अपने सर पर थोड़ा छींटे मारें। वैसे तो अनिवार्य यही माना जाता है और यही करना भी चाहिए कि यदि आप शौच गए हैं तो पूरे वस्त्र आपको बदलने चाहिए और स्नान भी करना चाहिए। फिर भी आप यदि स्नान नहीं करना चाहते हैं, सर्दी है, तो वस्त्र तो आपको मान लो एक ऐसा कपड़ा अपने बाथरूम में रखना चाहिए या ऐसा कपड़े की व्यवस्था रखनी चाहिए कि जिन्हें पहनकर आप शौचालय जा सकें और वॉशरूम का यूज़ कर सकें। फिर आकर अपने कपड़े वस्त्र चेंज करें और फिर अपने हाथ पैर मुंह धोएं और गंगा जल से छिड़काव मारें अगर आप स्नान नहीं करना चाहते तो एक विधि तो ये भी है, ये कर सकते हैं। और बाथरूम से आकर आपको दिया जलाना है और आपके वस्त्र गीले या अशुद्ध हो गए हैं तो उन्हें ज़रूर बदलना चाहिए। ऐसा करने से जो शरीर की अशुद्धि है वो समाप्त हो जाती है। यदि आपके पास समय हो और स्थिति अनुकूल हो तो संध्या के समय स्नान करके ही दिया जलाना अधिक शुभ माना जाता है। स्नान कर सकते हो आप, गर्मी है तो गर्मियों में तो वैसे भी आदमी स्नान कर ही सकते हैं, लेकिन सर्दी है तो अगर यदि आप स्नान नहीं करना चाहते तो वस्त्र तो आपको अवश्य बदलने चाहिए। बहुत से लोग फिर भी ये सब नहीं मानते, ये नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के पास स्नान का समय ना हो, वो बहुत व्यस्त हो, लेकिन दिया जलाने का समय हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। ये भी बहुत लोगों का है कि मतलब हम कपड़े नहीं बदलना चाहते, तो ऐसे में हाथ मुंह और पैर अच्छे से धो लेने चाहिए और स्वच्छ वस्त्र वैसे तो धारण करने चाहिए, लेकिन ना हो तो कम से कम कपड़ों को झाड़ लें, भगवान को ठाकुर जी को स्पर्श ना करें, दूर से दिया जला दें। घर के मंदिर में प्रवेश करने से पहले गंगा जल का छिड़काव कर लें, जैसे अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। अगर वो भी संभव नहीं है आपके पास तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, ये करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
देखा जाए तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना गया है। बाथरूम में कई तरह के कीटाणु होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, तो हाथ पैर धोने से और जल छिड़कने से न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शुद्ध बनी रहती है। जैसे शुद्धता, उसमें स्वच्छता बनी रहती है। स्वच्छता से पूजा करने से मानसिक शांति भी मिलती है और ध्यान भी अधिक केंद्रित होता है। यदि आप कभी भी नोटिस करना, आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर, स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद यदि पूजा करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपका जो ध्यान है पूरा पूजा पाठ में ही लगा रहेगा। मतलब आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। यदि आप अशुद्धता से पूजा करेंगे तो आपके मन में खुद ही शांति नहीं मिलेगी। शाम के समय दिया जलाना शुभ और आवश्यक होता है, लेकिन इसके लिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि बाथरूम से आकर तुरंत दिया जलाने की आवश्यकता हो तो कम से कम हाथ पैर धोकर या गंगा जल छिड़ककर और वस्त्रों को साफ करके दीप जलाना चाहिए। मतलब नहीं आप स्नान कर सकते तो आप अपने मंदिर में भगवान को ना छुएं, दूर से ही दीपक जला दें। कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर करें कि गंगा जल छिड़कें और अपने हाथ पैर मुंह स्वच्छ पानी से धोएं। ये नहीं है कि बाहर से आए और हम कहीं से भी आए और आकर मंदिर में चले गए और दिया जला दिया। हाथ पैर तो जरूर धोने चाहिए और यदि संभव हो तो स्नान करके भी अगर आप दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगली बार जब आप संध्या समय का दीप जलाएं तो इन नियमों का पालन करें और अपने घर के देवी देवताओं को प्रसन्न करें और उनकी कृपा बनाए रखें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।